नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी के रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हम कल से देखेंगे, है ना। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ हमने कल छोड़ा था। कल मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस पूछा था। मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, एक बार आप मुझे बताइए। तो आप ही लोगों में से एक अमित ने मेरे को आंसर दिया था, है ना। उन्होंने लिखा था, कुछ लिखा था, मतलब उन्होंने अप्रोक्स सही आंसर दिया था। तो आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कुछ नॉलेज ही मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है इट डील विद द हाई वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी पे डील करते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है वो लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसीज पे डील करती है ना। हाई फ्रीक्वेंसीज पे डील करती है। तो दोस्तों यही होता है, जैसे आपका जो इलेक्ट्रिकल है तो यूजुअली क्या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो घर में हमारी सप्लाई यूज़ होती है, क्या होती है 230 जो आपके वोल्टेज यूज़ होते हैं 230 वोल्टेज यानी 230 वोल्ट्स यूज़ होते हैं और 50 हर्ट्ज वो यूज़ होता है। जबकि आप यूजुअली एक माइक्रो प्रोसेसर लोगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो क्या होता है दोस्तों, मतलब वो क्या है कम से कम 3 मेगा हर्ट्ज पे चलता है। मतलब मेगा हर्ट्ज में तो ये चलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है। और वोल्टेज होते हैं लगभग 5 वोल्ट इस तरह के होते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट होते हैं बेसिकली लो वोल्टेज पर डील करते हैं, है ना। और यूजुअली जो है ये दोस्तों डीसी, लो वोल्टेज में भी ये डीसी पे डील करते हैं। अमित ने यही आंसर बताया था। और जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूजुअली एसी पे डील करते हैं, है ना। तो क्योंकि अब उसके एडवांटेजेस हैं एसी इक्विपमेंट्स के डीसी के ऊपर, क्योंकि आसानी से बना सकते हो, मतलब एसी से डीसी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो डीसी से एसी बनाना इतना आसान नहीं है ना। और भी एडवांटेजेस हैं, उसको हम जिक्र बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ये तो था इसका। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आज का क्वेश्चन, उसको ज़रूर देखिएगा। मुझे आपसे को ओम्स लॉ पढ़ाना है ना, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, है ना। तो ओम्स लॉ पढ़ाना है मुझे, आपको ये बताना है, आप लोगों को मुझे बताना है एक्चुअली। कमेंट सेक्शन में बंद करके थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है ओम्स लॉ के अंदर, ये मुझे आप बताइएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप होते रहें थोड़ा थोड़ा। कभी किसी इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगा। तो लेकिन अभी हम लोग लौटते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, यूजुअली दोस्तों एलिमेंट्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पर 2 कैटेगरी डाल देता हूँ एलिमेंट्स की। एक को तो दोस्तों मैं एक्टिव कर देता हूँ, ये एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक पैसिव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ एक्टिव एलिमेंट्स, व्हाट इज़ पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो दोस्तों एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, है ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करें, है ना, प्रोवाइड एनर्जी इंडिपेंडेंटली, है ना। तो वो क्या है, वो जो सोर्सेस हैं प्रोवाइड एनर्जी इंडिपेंडेंटली, एक्टिव सोर्स जो इंडिपेंडेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग टाइम। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके एग्जांपल होते हैं वी, मतलब वोल्टेज या करंट सोर्स, वी आई सोर्सेस बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक और इसकी एक्टिव एलिमेंट्स की क्लास होती है, दिस इज एक्टिव में एक और होते हैं, दैट इज नोन एज लाइक ट्रांजिस्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे ना तो जैसे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके पास एक इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी एक्टिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं। तो जिनके पास इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एम्पलीफिकेशन, जिनके पास इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है उनको भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल है ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। तो या ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोल दो या ट्रांजिस्टर्स बोल दो, है ना,
ट्रांजिस्टर्स बोल दो, FET, BJTs, कोई से भी ले सकते हो। तो क्या होता है कि दोस्तों अगर आप एक्टिव सोर्स पूछा जाए तो वो क्या है, एनर्जी इंडिपेंडेंटली एक लंबे टाइम तक प्रोवाइड कर सकेंगे। जैसे सेल हो गया, बैटरी का सेल हो गया, तो लंबे टाइम पर इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी टाइम, है ना। ऐसा होता नहीं है, मैं रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं होता है ना। और करंट सोर्स जो इन्फिनिटी लंबे टाइम तक दे पाएँ और इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, उसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों एक्टिव सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अभी जो है, अब एक्टिव में भी दोस्त आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है एक्टिव में भी जो है मैं आपको दो क्लास बताऊंगा। एक क्लास होती है एक्टिव के अंदर इंडिपेंडेंट की, है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स, है ना। और इंडिपेंडेंट पे भी दोस्त आपके पास ना वो होते हैं, इंडिपेंडेंट के अंदर भी आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं यहाँ पर। एक होती है दोस्त आइडियल और एक होती है प्रैक्टिकल। आइडियल और दूसरी होती है प्रैक्टिकल, है ना। और उसके बाद जो है नीचे की तरफ एक और आते हैं, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्स। ओके, डिपेंडेंट सोर्स, है ना, डिपेंडेंट। तो दोस्तों इसमें जो है, इसके अंदर जो है इसकी चार क्लास होती हैं। आपने सुना होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, है ना, यानी वोल्टेज ही कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो आउटपुट होते हैं इसके अंदर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कभी आपने देखा हो, है ना, उसमें क्या होता है, इस तरह जो है ये जो आपका आउटपुट होता है जिसका कुछ गेन ईडी होता है, तो वी आउट जो होता है दिस इज इक्वल टू गेन इनटू वी, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो वो उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो कंट्रोल्ड होते हैं, वो जो है वोल्टेज सोर्स से ही कंट्रोल होते हैं। तो दैट इज का वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, ऐसे ही करके जो है एक होता है, जैसे अपने ट्रांजिस्टर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, तो वो क्या होते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया, BJT जो है, ठीक है ना। एक ऐसी क्लास होती है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, है ना। एक क्लास होती है आप लोगों की यहाँ पर, वो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये इसकी डिपेंडेंट क्लास होती है ना। इंडिपेंडेंट तो आइडियल होते ही हैं, आप लोगों को पता होगा। आइडियल सोर्सेज जो होते हैं इंडिपेंडेंट, एक तो क्या हो गया वोल्टेज सोर्स, है ना, और ये करंट सोर्स, ठीक है ना, दोनों ही। प्रैक्टिकल भी जो वोल्टेज और एक करंट, आज हम इन्हीं दोनों को देखेंगे, प्रैक्टिकल और आइडियल, इन दोनों केसेस को समझने की कोशिश करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेस में, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्टिव एलिमेंट क्या है, जो आपको जो लंबे टाइम तक एनर्जी इंटरनल प्रॉपर्टी हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह की क्लास हो सकती है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और इसमें ये कैटेगरीज आपके सामने हैं। ऑलराइट, नाउ कम बैक टू द पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स तो आपको पता ही है दोस्त हमारे पास कौन से हैं। अगर मैं आपको पैसिव एलिमेंट्स की क्लास बोलूँ करने के लिए, तो हमारे पास RLC, है ना। This is R is considered as the resistor, L is for the inductor, C stand for the capacitor, ठीक है ना। तो इसमें जो है मैं आपको ये तीनों के तीनों बताऊंगा, बारी बारी से सारी चीज़ डिटेल में कराऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कुछ छोड़ेंगे, मैं बस इसमें आपको डीप में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों बंदों का काम है ज़्यादा इस पर ध्यान देना। तो इसमें अपना काम ज़्यादा नहीं है ना, अपने लेवल पर जो पूछा जा रहा है, तो ये सब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है। खैर, बाकी हम इनको अच्छे से करेंगे और फिर उसके बाद जो RLC को भी मैं अच्छे से करा दूंगा। तो RL में क्या होता है दोस्तों, दो तरह के आपको इसमें मिलेंगे, एक तो लीनियर, है ना, और दूसरा आपको नॉन लीनियर, ठीक है। ऐसे ही L में लीनियर और नॉन लीनियर, इसमें भी लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपके पास जो होते हैं पैसिव सोर्स क्या होते हैं, तो ये जो है, ये जो एनर्जी इंडिपेंडेंटली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, है ना। जो इनको बोलोगे नॉट एबल टू डिलीवर एनर्जी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों आपके पैसिव सोर्सेस, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा ये सब आपको, है ना, कहाँ क्या क्लासेस हैं। अब उसके बाद जो है सबसे पहले लीनियर, एक्चुअली मैं इसको ना पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी, लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं। लीनियर को फिलहाल ये समझ लो, एक इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन की, y = mx + c। अगर मैं c को 0 कर दूं, c को 0 करने का मतलब क्या है कि जो मेरा ये है वो ओरिजिन से पास होके जाएगा, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं लीनियर। तो जो एक स्ट्रेट लाइन कर फॉलो कर रहा हो, जो ओरिजिन से पास होके जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर, है ना।
तो उसे बोलते हैं, क्योंकि ये अभी मैं बताऊंगा अभी कुछ और, उसमें भी काम आएगा। वाई एक्स इजकल टू सी। तो अगर आपको इसको लीनियर बनाना है ना तो सी को जीरो कर देना। जब कांस्टेंट को जीरो कर दोगे, सपोज करो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, बट यहाँ पर सी जीरो नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रही है, शिफ्ट हो जा रही है इक्वेशन यहाँ पे। अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ओरिजिन पे ले जाऊँ, कांस्टेंट को जीरो कर दूँ, तो ये जो है क्या है, आपकी लीनियर हो जाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करती है, जो ओरिजिन से पास होकर जा रही हो, उसे लीनियर बोलते हैं, अदरवाइज आपको नॉन लीनियर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में करेंगे। मैं आपको एलिमेंट्स के टाइप आपको बारी बारी से बताऊंगा, लीनियर, बाइलेटरल, एक्टिव, सारे सोर्सेज के बारे में बताऊंगा, बट टाइम आने पे। पूरे लेक्चर को करने के बाद आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप याद करेंगे। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को वोल्टेज सोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वोल्टेज सोर्स, है ना, वोल्टेज सोर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये जो है आपके पास, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स है, ये आपका वोल्टेज है ना, यहाँ पे करंट आई दे रहा है, और यहाँ पर जो है आपको जो भी है वो वोल्टेज मिल रहा है आपके, जो आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना। दिस इज वोल्टेज वी। ओके, तो अभी ये जो है वी एस मान लो, सोर्स वोल्टेज बोल लो। तो आपको तो पता ही है ये वाली चीज़ की, अगर आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये जो सिंबल है, दिस इज़ फॉर द डीसी। जो ये यहाँ पे सिंबल ये इस तरह यूज़ कर रहे हैं, जो बड़ी वाली साइड है दिस इज पॉजिटिव, छोटी वाली साइड है नेगेटिव, तो ये दिस इज द डीसी सोर्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना दूंगा, जैसे गोला बना के कैसे कर दूंगा, दैट इज कंसिडर्ड एज द एसी सोर्स। ओके, ये एसी सोर्स हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होगा दोस्तों, है ना। अगर मैं जो है यहाँ पर जो है जो वोल्टेज सोर्स लिया है मैं यहाँ पे, वो कंसिडर कर सकता हूँ, इस तरह भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है ना। दिस इज द डीसी एंड फॉर एसी, ठीक है ना, फॉर वी एस फॉर एसी, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो आप करेक्टरिस्टिक देखोगे, वोल्टेज जो सोर्स होता है, इसके अंदर की क्या खासियत होती है कि यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका, वो होता है आपका जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो आइडियल सोर्स होते हैं, जहाँ पर जो हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट में आइडियल वाले, ये जो आपकी क्लास है, तो इसमें वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होता है दोस्त, कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द जीरो ओनली, है ना। यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का जीरो होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पर जो है आप जो है इस कर्व का, इसका जो वी आई कर्व बनाओगे, इसका करेक्टरिस्टिक कर्व बनाओगे, तो वो इस तरह का बनना चाहिए आपका, वो इस तरह का बनना चाहिए। इस एक्सिस पे मैं आई ले लेता हूँ, इस एक्सिस पे मैं वी ले लेता हूँ। वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। ओके, जो आपके जो है यहाँ पर जो है जो वोल्टेज है, करंट किया जा रहा है, उससे इंडिपेंडेंट रहेंगे, वोल्टेज आपके कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट लाइफ, है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज, दिस इज द प्रैक्टिकल, ये दिस इज द आइडियल, है ना। दिस इज द करेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक कर्व हो गया इसका। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्त, यहाँ पर ये जो है, ये सब बात है जब आइडियल की बात करें हम लोग, यहाँ पर जो है ये आइडियल की केस की कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है ना, आर इंटरनल दैट इज गोइंग टू बी जीरो। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हर किसी सोर्स के साथ, है ना, एक इंटरनल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है ना। कुछ ना कुछ सोर्स आपका होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, जिसकी वजह से जो ये करंट है, यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर आपके वोल्टेज मिलेंगे, वोल्टेज देंगे। अब कहीं ना कहीं जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा पतला बना लेता हूँ क्योंकि साइड में इसके करेक्टरिस्टिक कर्व भी बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह, है ना, ये आपने ये बनाया, ये मैंने जो है यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिकल बना रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होगा वोल्टेज सोर्स के साथ, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे, और दिस इज, अब यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो कितने होंगे, जो वी एस है, ध्यान से देखना, जो वी एस है, यहाँ पर सपोज करो करंट आई जा रहा है, तो जो आपका ये है, जो अगर के वी एल लगाओगे तो वी एस दैट इज इक्वल टू माइनस आर एस आई इंटू दिस वी, है ना, माइनस दिस वी। सो सॉरी, दिस voltage is, V voltage is going to be this one। अगर मुझे V वोल्टेज देखने हैं तो दैट इज गोइंग टू बी, अगर मैं इसका KVL लगाऊंगा, VS माइनस RS इंटू आई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ये रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना, अगर मेरा ये रेजिस्टेंस जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है,
यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो है तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं ऐसा करूँगा जो वोल्टेज है वो इस तरह कांस्टेंट नहीं रहने का है, वो क्या होता है रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा यहाँ पे पावर कंजप्शन होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है, ये जो कर्व है आपका वो किस तरह का बन जाएगा, वो आपका इस तरह का बन जाएगा। जो अभी कर्व आपका सीधा बन रहा था आई और वी का, ये ऐसा होना चाहिए था आइडियली। वो क्या हो जाएगा टाइम के साथ साथ जो है, मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ता चला जाएगा उसमें, तो ये आपके वोल्टेज ड्रॉप होते चले जाएंगे, है ना, अगर करंट बढ़ता है यहाँ पे। तो जब आप कायदे में जो आइडियली है करंट से इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो सीधा वोल्टेज प्रोवाइड करने चाहिए कांस्टेंट। लेकिन अगर आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है पावर में, तो उस केस में क्या है, जैसे ही आपने करंट बढ़ाना शुरू किया वैसे वैसे आपका जो वोल्टेज है, जो यहाँ पे वोल्टेज है, जो वी वोल्टेज है, वो आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, है ना, अगर सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है, दिस इज द प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल। ये वाली इक्वेशन काम आएगी आपके, इसको रख लो डब्बे में बंद करके, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका प्रैक्टिकल, तो काम आया। एक चीज़ और इसका पॉइंट याद रखना, ध्यान रखना कि ये जो है सोर्सेज में मैंने फिर बोला है कि यहाँ पे AC भी यूज़ कर सकते हो, DC भी कर सकते हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और एक काम की चीज़ जो है ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो आइडियल करंट सोर्स, नॉट फॉलो ओम्स लॉ। अभी क्यों नहीं करता है वो जब हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे ना, तो एक एक चीज़ इसके डिटेल में जाके करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। और VI कैरेक्टरिस्टिक कैसी है इसकी बताओ, इट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर। VI कैरेक्टरिस्टिक देख के बताओ यहाँ पे, सीधी सी बात है। लीनियर के लिए मैंने बताया ना, YX इक्वल टू इस तरह की ओरिजिन से होती हुई लाइन जानी चाहिए, वो ओरिजिन से होती हुई लाइन नहीं जा रही है, सो दिस इज द नॉन लीनियर। ओके, जो VI कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज नॉन लीनियर। ऑलराइट, तो पता चल गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ और बताओ, जो आपका ये एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है, आप वोल्ट मीटर तो पता ही होगा आपको, है ना, वैसे हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है ना। वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज नापने के लिए, मेजरमेंट, किसी भी उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो मेज़र करने के लिए, है ना। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, है ना, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी हम की काम करते हैं, इसको जो है वहीं कर लेते हैं, वोल्टेज वाली जगह ही ले जाके रख लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज वाली जगह ले जाके रख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। अब मैं ना करंट सोर्स के बारे में और बात कर लेता हूँ, है ना, आज फिर बंद कर देंगे लेक्चर को, करंट सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, करंट सोर्स, ठीक है। जैसे वोल्टेज सोर्स है ऐसे करंट सोर्स है ना। जो करंट सोर्स होता है दोस्त, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ऐसा क्यों, अगर इन्फिनिटी होगा तभी तो उसके अंदर अगर इन्फिनिटी होगा इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसका अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा और करंट आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ठीक है ना। आइडियल केस में क्या करना है दोस्त, अगर आपको आइडियल केस देखना है, सिंपली आपको इस तरह लिख के, ये इस तरह, ठीक है ना, ये इस तरह, यहाँ पे आपको आई हो जाएगा, ये आपका जो है IS हो गया, ये इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स है, यहाँ पे आपको V मिल गया, ठीक है ना, इसके अक्रॉस V मिल गया। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाओगे वो किस तरह आएगा, वो दोस्तों आपका इसी तरह आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो है I कर लेना, यहाँ पे V बना लेना, तो I इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पे जो आपका करंट है ना वो इंडिपेंडेंट होगा, वो पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो है यहाँ पर इसी तरह, ये तो दिस इज द आइडियल के केस में। प्रैक्टिकल के बारे में बात करूँ मैं, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा दोस्त, अब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल के अंदर जो है यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, याद रखना जो करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा पैरेलल में होता है। तो ये करंट सोर्स के जो पैरेलल में होगा RS के, ठीक है, तो ये IS है, RS पैरेलल में होगा, तो यहाँ पे आपके वोल्टेज हो जाएंगे। अब क्या है फिर यहाँ पे जो है आपका
चेंज आ जाएगा। ठीक है ना, क्या चेंज आ जाएगा, जो आपका टोटल करंट है आई है, तो ये कितना हो जाएगा, सपोज करो ये जो करंट आई है, सपोज दिस इज द करंट, है ना, आई, है ना, तो दिस इज इक्वल टू आई एस माइनस, तो यहाँ वी ओवर आर एस, वी ओवर आर एस, है ना, यहाँ पर जो है इसके अक्रॉस तो वोल्टेज वी है ना, तो जो करंट यहाँ आई है, ये जो करंट जा रहा होगा आई, तो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस इधर कितना जा रहा है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा तो दोस्त आपके पास जो है ये जो आपका ये जो कर्व है वो किस तरह का हो जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, कर्व किस तरह का हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ये आपने वी कर दिया, यहाँ पे आपने आई लिख दिया, उसके बाद जो है ये कायदे में तो होना चाहिए ऐसा स्ट्रेट, लेकिन वो क्या होता है जैसे जैसे आपका जो है, क्योंकि अब ये डिपेंड कर रहा है आपका जो यहाँ पर वो कितना है, वोल्टेजेस कितने हैं, मतलब जैसे जैसे अगर आपने वोल्टेजेस बढ़ाते हुए चले गए, कायदे में तो इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, यहाँ पे कितने भी वोल्टेज हों, इट डजंट अफेक्ट दिस आई एस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वोल्टेज यहाँ पे कितने, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे आपने वोल्टेज आपने बढ़ा दिए हैं, तो जो कितना भी आपका वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे, करंट का अमाउंट इतना यहाँ पे वी बाई आर एस होता है, इतना ज़्यादा करंट यहाँ पे जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे करंट जा रहा है वो कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा टाइम बीइंग, फिर ये जो है ये आपका जो है इस तरह जाना शुरू कर देगा, है ना। ये डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल में, दिस इज प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर। ठीक है ना, अगेन दोस्तों यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये जो है नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसका, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो क्या है, वो कैसा है, नॉन लीनियर है। ठीक है, अब दोस्तों एक और की इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर, जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है ना। आपने आज तक कोई ये डायग्राम ही देखे होंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने वोल्टेज सोर्स तो आप सेल जानते हो, है ना, वोल्टेज सोर्स जानते हो कि भाई सेल हो गया, बैटरी हो गई, तो पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि करंट सोर्स प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो है ना, इम्प्रैक्टिकल है ये जो है आइडियल करंट सोर्स जो है इम्प्रैक्टिकल है लाइफ में, है ना। और एक की पॉइंट और दोस्त यहाँ पर, जो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एमीटर यहाँ पे जो है करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, जो डिवाइस दैट इज कॉल्ड एमीटर, है ना, एमीटर। हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, बस अभी मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, एक ब्रह्मास्त्र तैयार करके दे रहा हूँ, बाद में हम जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे तो जो लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलीनियर, एक्टिविटी मतलब एक्टिव पैसिव सारे सोर्स में आपको एक एक करके सब बताता चला जाऊँगा। फॉर टाइम बीइंग इसका जो इंटरनल होगा आर इंटरनल, है ना, दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो ये दोस्तों आज मैं इस लेक्चर को बंद करता हूँ। मुझे बेसिकली अब इनके सोर्स की आपको ये बताना है कि इनको हम लगाते हैं तो किस तरह ये एक्ट करते हैं, ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर में मैं जो है आपको जो है ना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट, हम उसको देखेंगे। और इससे तुम्हारे फंडामेंटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। एक चीज़ और कि मैं जो है कंसिस्टेंटली आपको नोट्स और मैसेजेस भेज रहा हूँ, अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे पिंग करो, है ना। मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा, है ना, मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मैं आपको बैक एंड पे सारी चीज़ें भेज रहा हूँ, पर कुछ लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो अब मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको क्या अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू मेंबर्स, थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।